प्यारे बच्चों में विपिन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाए हुए बिहार का सबसे नंबर 1 विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बोर्ड टॉपर्स पर। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा धैर्य धारण किया बेटा। 1 तारीख से आपकी क्लासेस बेटा लाइव होने थी और लेकिन बेटा ये क्लासेस आज 25 तारीख को लाइव हो रही हैं। कहने का मतलब बेटा इस इतने दिनों में आप लोगों ने जो कि हम लोगों के साथ सहयोग किया, जो कि हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले बेटा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लेकिन अब आपकी क्लासेस जो हम लोगों ने ले रहे हैं ये कंटिन्यू बेटा चलेंगे। एग्जाम तक बेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलेंगे, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस हम नहीं होगा बेटा। हम लोग भी पहले भी नहीं चाह रहे थे कि इस प्रकार की कोई समस्याएं हों, लेकिन हर समस्याओं से मैं आपको अवगत कराता गया ताकि आप ये न कह पाए कि सर क्लास क्यों लेट हो रही है। ठीक है बेटा, आइए बाबू शुरुआत करते हैं। आज मैं देखता हूं आपके हिंदी में जो गद्यखंड है, आप जानते हैं गद्यखंड और काव्यखंड और एक आपका जो होती है भैया वर्णिका बुक, ये दो बुक पढ़ने होते हैं बेटा। 2 बुक में बेटा कहने का मतलब गद्यखंड और काव्यखंड आपके गोधूली में होते हैं और वर्णिका में आपका जो होता है ये आपका एक अलग बुक होता है जिसमें 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं। अब मैं बात करूंगा व्याकरण के पार्ट होते हैं, व्याकरण के पार्ट पे भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन बच्चों आज जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। कहानी के प्लॉट में क्या कहा गया है सारी बातें मैं आज बताने वाला हूं। ध्यान से पहले 5 मिनट हमको दीजिए समय, एक ओवरव्यू मतलब ऊपर ऊपर से हम लोग मोटे तौर पे समझ जाएं कि आखिर क्या कहा गया है इसमें। भाई कहानी के प्लॉट की अगर मैं बात करता हूं, इसमें एक होते हैं दारोगा जी। कौन होता है बाबू? एक होते हैं दारोगा जी और एक उनके भाई होते हैं, वो मुंशी जी कहे जाते हैं, उनका नाम होता है मुंशी जी। एक्चुअली में बेटा दारोगा का पद तो आप जानते हैं कितना मान सम्मान वर्चस्व का पद होता है, पैसा तो खूब होता है उसमें। दारोगा जी जब तक अपने पद पे रहे भाई तब तक मतलब कि पैसे को इस तरह से उड़ाते थे जैसे पानी बहाया जाए, जैसे हवा की तरह उड़ाते थे पैसे को। और उनके पैसे पे उनके जो मुंशी जी थे भाई वो भी खूब पैसा उड़ाते थे, साल में 2-3 बार नाच नचवाते थे, बहुत अच्छे अच्छे। मतलब कि आप ये कह सकते हैं पैसा की बर्बादी अगर कोई करना सीखे वह दारोगा जी और मुंशी जी से करना सीखे। प्यारे साथियों हुआ क्या, जब तक दारोगा जी थे उनके पास एक घोड़ी थी बेटा और वो घोड़ी इतनी अच्छी थी उसको लेने के लिए अंग्रेज भी अपनी नजर गड़ाए हुए थे। लेकिन उस घोड़ी को दारोगा जी बेचना नहीं चाहते थे और अंत में वह घोड़ी किसी को दिए भी नहीं। घोड़ी किसी को नहीं दिए, इसी वजह से उनका दरोगा से प्रमोशन भी नहीं हो पाया, पदोन्नति भी नहीं हो पाई। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं बाद में हुआ क्या, इनको एक जब दारोगा जी मर जाते हैं, इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो मुंशी जी को एक पुत्री होती है। पहले तो 5 बेटे ने जन्म लिया लेकिन 5 बेटों में से कोई भी बेटा उनका बचा नहीं। लेकिन जब अंत में एक पुत्री जन्म लेती है और लड़की बहुत ही सुंदर होती है और जन्म के कुछ ही दिन बाद उस पुत्री की मां अर्थात मुंशी जी की पत्नी इस दुनिया से चली जाती है। इस कहानी में बेटा यही बताया गया है कि उस लड़की के शादी के लिए मुंशी जी सबसे रिक्वेस्ट करते रह गए, सबके पास आते जाते रह गए, लेकिन गरीब लड़की से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था। और बताया गया है कि इस महंगाई में लड़की पैदा करना पाप के समान है। जहां तिलक दहेज की बात होती है वहां पे लड़की को जन्म देना एक अपराध है, ऐसा इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। अब हम लोग बेटा एक एक लाइन पढ़ेंगे। पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ेंगे, जहां से बेटा एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न बनने की प्रबल संभावना होती है। मतलब कि बेटा 20 से 25 प्रकार के प्रश्न लेखक से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब कैसे कैसे होगा, हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये आपका आगाज बैच चल ही रहा है बाबू। अब अगर मैं बात करूं, ये 25 अप्रैल से लाइव है मुन्ना,
कहानी का प्लॉट क्या है भैया? कहानी का प्लॉट बेटा आज देखेंगे, सारांश एवं व्याख्या की बात करेंगे हम लोग। अब एक एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। जहां पे मैंने बेटा हाईलाइट किया है पीले वाले पेन से, वो समझिएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर क्या लिखा है? लेखक परिचय। लेखक परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं, जरा ध्यान से सोचिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, जरा बताइएगा, आप क्या बताइएगा कि कहानी के प्लॉट पाठ के लेखक कौन है? तो आपका जवाब होना चाहिए शिवपूजन सहाय जी हैं। कौन है? शिवपूजन सहाय जी हैं। कहते हैं शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर यानी बिहार में हुआ था। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछेगा इनका जन्म कब हुआ था? 1800। इनका इस पाठ के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय हैं। जन्म कब हुआ? 1893 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उनवास, ये कहाँ है? बक्सर यानी बिहार में है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, और ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, और ये बिहार पूछ सकता है। 5 क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है मात्र पहले लाइन से। 1893 में इनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी कर ली। अदालत में नकल नवीस की मतलब होता है मुंशी का काम कर सकते हैं, लिखा पढ़ी का काम कह सकते हैं। 10वीं की परीक्षा जैसे ही शिवपूजन सहाय ने पास की, उसके बाद बनारस की अदालत में गए, वहां नकल नवीस की नौकरी किए। कौन सी नौकरी किए थे? नकल नवीस यानी मुंशी की नौकरी किए थे, ये जानते रहिएगा। और क्या कहता है? बाद में वे हिंदी के अध्यापक बने। भाई पूछेगा किस विषय के अध्यापक थे? तो हिंदी के अध्यापक बने। और अगला पॉइंट समझो, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से, किसमें बेटा? असहयोग आंदोलन भाई चला था। जहां बेटा इसकी बात किस सन में हुई थी? असहयोग आंदोलन हमारे हिसाब से 1920 से 22 तक चला था बेटा, ठीक है। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने क्या किया भाई? सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। ओ बाप रे बाप, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमें तो अपने देश को स्वतंत्र कराना है। उसी बीच में बेटा ये भी नौकरी से त्याग पत्र दे करके उस आंदोलन में शामिल हो गए, जिस आंदोलन का नाम था असहयोग। असहयोग का मतलब होता है कि अब हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों को बढ़ाने में सहयोग नहीं करेंगे। यही होता था असहयोग आंदोलन। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। यानी कि बेटा उनके समय के जितने भी लेखक थे, उन लेखकों में सबसे लोकप्रिय थे और सम्मानित व्यक्ति थे। कौन था भैया? शिवपूजन सहाय थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? मुख्य रूप से भाई बताना, पहला जागरण पत्रिका, दूसरा हिमालय पत्रिका, माधुरी पत्रिका और बालक पत्रिका का संपादन किया था। क्या इतनी बातें कंफर्म है आपके? इतनी बातें कंफर्म हैं? जरा बताना भैया फटाफट। पहला क्वेश्चन पूछेगा इस पाठ के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1893 में हुआ था। कहाँ? उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। बचपन का नाम पूछे भोलानाथ बता देना। किस अदालत में नौकरी किए थे? बनारस की अदालत में नौकरी किए थे। कौन सी नौकरी किए थे? नकल नवीस की नौकरी किए थे। किस विषय के अध्यापक थे? तो हिंदी विषय के अध्यापक थे। कौन से आंदोलन में भाग लिए थे? असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। किस पद को छोड़े थे? सरकारी नौकरी को छोड़ कर लिए थे भैया। अब पूछेगा उन्होंने कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक। जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक। फिर बोलो, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक। जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक। जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक। सबको याद है? इतनी बातें क्लियर हैं? ये बेटा 10 से 12 प्रश्न इस स्लाइड से बनते हैं। कितना इंपॉर्टेंट स्लाइड था ना ये, और याद करो इसको। परीक्षा में एक एक चीजों को करके आना है आपको, ठीक है। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। भाई पूछेगा जो
पत्रिका है मतवाला, जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है बताना भैया, कौन बताओगे हो? शिवपूजन सहाय जी हैं। 1963 में उनका देहांत हो गया। देहांत कब हुआ? 1963 में देहांत हो गया। देहांत हो गया। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। अच्छा, इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। स्वलेखन मतलब होता था अपने लेखन में, मतलब पत्र पत्रिकाओं को लिखने में बहुत कम समय पाते थे, बहुत ज्यादा वो व्यस्त रहते थे, आंदोलन वगैरह में व्यस्त रहते थे। और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद मतलब बहुत सामाजिक कार्यों में भी व्यस्त रहते थे, उनको बहुत कम समय मिलता था अपने स्वलेखन में। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र उपन्यास, ठीक है, एक नाथ शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया है। या पूछेगा देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? शिवपूजन सहाय, बता देना। जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है, इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। कहानी का प्लॉट और गुणमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्री वृद्धि की है। अच्छा, हिंदी कथा साहित्य में क्या की है? श्री वृद्धि, मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि की है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कहानी का प्लॉट किसने लिखा या गुणमाल किसने लिखा? कहानी का प्लॉट या गुणमाल किसने लिखा था भैया? ये कहानियां किसने लिखा था बता देना। शिवपूजन सहाय जी ने लिखा था। समझ में आ रहा है बच्चा? मेरे भैया लोगों, समझ में आ रहा है लल्ला ना? ईमानदारी से पढ़ना। आप लोग कहे थे सर, कॉल कॉल करके परेशान कर दिए थे सर, चलेगी चलेगी क्लास, बहुत बहुत बढ़िया। पलक कुमारी हैं, सत्यम मिश्रा हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हैं भाई। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। बहुत ईमानदारी से पढ़ना बेटा, ईमानदारी के साथ पढ़ना बेटा। मैं बहुत सीरियसली पढ़ाता हूँ, इस बात को जानते रहिएगा, ठीक है? और मज़ा तो आ रहा है बेटा। अगर मज़ा आ रहा हो तो, अगर सारी बातें समझ में आ रही हो आपको, तो एक बार विपिन सर के लिए दिल वाला इमोजी भेजना और बताना कि विपिन सर, जो आपने 2 स्लाइड पढ़ाया अभी तक, दोनों स्लाइड में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, दोनों स्लाइड में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। दिल वाला इमोजी आप लोग भेजना मुन्ना, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो, तो हम कुमार जी हैं भाई, बहुत बच्चे हैं, आगे चलते हैं। विभूति, देहाती दुनिया, दो खड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। भाई इतना समझना। पूछे विभूति कौन लिखा है, देहाती दुनिया कौन लिखा है, दो घड़ी कौन लिखा है, वे दिन वे लोग या बिंब प्रतिबिंब कौन लिखा है, सब शिवपूजन सहाय। सब क्या बताओगे? सब के सब शिवपूजन सहाय जी ने लिखा है भल्ला, सब के सब शिवपूजन सहाय जी ने लिखा है। पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध, सब हो गया बाबू ना। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान, भाई क्या बताया गया है। जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, कहानी का प्लॉट, इसमें कहानीकार जो शिवपूजन सहाय जी हैं, वो समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक, भाई तिलक दहेज के बारे में बताए हैं, जो कि बहुत निर्मम प्रथा है, बहुत गंदी प्रथा है। और वृद्ध विवाह दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी, भगजोगनी कौन है बेटा? वो लड़की है जो बहुत ही सुंदर है, जो लड़की है बहुत ही सुंदर है, जो लड़की मुंशी जी की है, ये है भगजोगनी। एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है भाई, क्योंकि जब दरोगा जी मर गए, मुंशी जी के पास पैसा नहीं था। भगजोगनी तो सुंदर बहुत थी, लेकिन पैसा नहीं था खाने के लिए, सिर पे लगाने के लिए तेल नहीं होते थे, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं थे लोग, और ना तो भाई था ना तो माँ थी, केवल पिता और बेटी थी। कोई शादी करना चाहता ही नहीं था। तो एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है, वो भी वृद्ध मतलब कहने का मतलब अगर इसकी उम्र 17-18 साल थी तो उसकी उम्र 45 साल थी। इसकी लड़की के उम्र के
इसका लड़का हो गया था वृद्ध का, लेकिन इसकी पत्नी मर गई थी, तो ये दोबारा इससे शादी कर लेता है। सोचो जरा, वृद्ध के गले बांध दी जाती है तरुणाई प्राप्त करते करते, मतलब तरुणाई मतलब होता है युवा अवस्था प्राप्त करते करते, जवानी प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है। जब तक ये जवान होती है, 28 साल 30 साल 25 साल की होती है, तब तक उसका पति दुनिया को छोड़ के मर जाता है, चला जाता है। भाई वो तो वृद्ध हो जाता है ना, ये पहले से 50 साल का था, लड़की अभी 17 साल की थी। भाई ये 10 साल बाद खत्म हो गए कहानी इनका। और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है, यह नारी की नियति यानी सच्चाई है। अब कहानी शुरू होती है। एक एक कहानी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। बेटा जितना हो सके इस सेशन को शेयर करिएगा, जितना हो सके बेटा इस सेशन को हर बच्चा शेयर करेगा। यूट्यूब पे जितने बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं बेटा, ये समझिएगा। कहते हैं मैं कहानी लेखक नहीं हूं। सबसे पहले शिवपूजन सहाय जी यहीं से शुरुआत करते हैं कि मैं एक कहानी लेखक नहीं हूं। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहें हमारे अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है जो मैं कहानी लिख सकूं। जो अच्छे कहानीकार होते हैं, जो अच्छे कवि होते हैं, जो अच्छे किसी भी क्षेत्र में होते हैं, चाहे गायन में, चाहे वादन में, चाहे नृत्य में, चाहे स्पीच देने में, यानी कि जो अच्छे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपने आप को बड़ा और अच्छा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं सब प्रभु की देन है, सब वही कराते हैं। आज हमारे और आपके अंदर बेटा जो आज के मानुष है, उसके अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के घमंड हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के अहंकार हो जाता है। इस बात का अहंकार यार, अहंकार बजरंग बली के अंदर नहीं था। बजरंग बली के अंदर अहंकार नहीं था। बजरंग बली ने कहा था कि मैं तो अभागा हूं। एक पंक्ति लिखे हैं बजरंग बली जी ने, कहा है कि प्रात काल जो ले नाम हमारा, ता दिन ताहिन मिले आहारा। उन्होंने कहा कि जो सुबह उठते उठते मेरा नाम ले लेगा, उसे पूरे दिन आहार नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं था। वो अपने आप को बहुत अभागा मानते हैं। अभागा थे नहीं यार, बल में थे, बुद्धि में थे, किस चीज में कमी थी यार, लेकिन वो दिखाते नहीं थे बेटा। और आज का मनुष्य दिखाने के चक्कर में पड़ जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ऐसे लेखक जो हैं ये कह रहे हैं कि मैं कोई कहानीकार नहीं हूं, कहानी लिखने में योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए, और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूं। कहते हैं जो कहानी लेखक है, जो कहानी को लिखने वाला होना चाहिए, वो कला मर्मज्ञ होता है, कला में निपुण होता है, कला को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने वाला होता है। और मैं तो कुछ भी नहीं हूं। किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लाट सा पा गया हूं। आशा है इस प्लाट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। कहते हैं किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लाट पा गया हूं। एक हमको प्लाट मिल गया है, एक हमको कथा के बारे में पता हो गया है। प्लाट मतलब कथानक। एक कथा के बारे में हमको पता हो गया है, और वह एक वास्तविक कथा है। और उस वास्तविक कथा को मैं अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी मैं कोई बनावटी कथा लिखने वाला नहीं हूं, या हम में उतना अच्छा गुण भी नहीं है जैसे और लेखक लिख पाते हैं अच्छे ढंग से। आशा है, कहते हैं ये हमें आशा है इस प्लाट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। अच्छा, मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। अब कहानी शुरू होती है। कौन सा प्लाट पाए हैं, कौन सी वास्तविक घटना है, उस घटना के बारे में बता रहे हैं। कहें मेरे गांव के पास, क्या कहें, मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। अच्छा, गांव का नाम बड़ा गंवारू है। गंवारू का मतलब होता है, गांव का नाम क्या है, बहुत ही गंवारू है। गंवारू का मतलब गांव का नाम, गांव के जैसा नाम है,
सुनकर आप घिनाएंगे। कहें अगर मैं उस गांव का नाम बताएंगे तो आपको थोड़ा सा घृणा पैदा होगी, आपके अंदर घिन्न पैदा होगी कि यार ये कैसा नाम ले लिए। कहते हैं वहां सुनो, वहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। कौन बेटा? मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था। उनका नाम क्या था? बहुत अलग था। गांव का नाम तो गंवारू था ही, मुंशी जी का भी नाम बहुत विचित्र था। अनमिल आखर अर्थ न जापू, इसलिए उसे साहित्यकारों के सामने बताने से हिचकता हूं। खैर, उनके एक पुत्री भी थी। कहते हैं छोड़ो, उनके पास एक पुत्री भी थी जो अब तक मौजूद है। कहन मुंशी जी तो नहीं है, लेकिन उनकी पुत्री है। उसका नाम जाने दीजिए। सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। उस बच्ची का नाम, उस पुत्री का नाम आप जान के क्या करोगे? छोड़ो यार। लेकिन हाँ, क्योंकि उसके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, कुछ आसानी होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। कल्पित नाम मतलब होता है अपने मन से एक नाम रख लेता हूं। अगर उसका वास्तविक नाम बच्ची का नहीं बताऊंगा, उसके बारे में बताने चल रहा हूं, तो एक मैं अपने मन से नाम उसका रख लेता हूं। मान लीजिए उसका नाम क्या रख ले भाई? भगजोगनी। बच्ची का नाम क्या रख लिए? भगजोगनी। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर बढ़िए। कहते हैं चलो भाई, यहां तक मामला हो गया, खैर छोड़िए सब बातें, अब आगे बढ़िए। क्या कहते हैं? मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे। मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, बड़े भाई क्या थे? पुलिस दारोगा थे। बड़े भाई पुलिस दारोगा थे। उस जमाने में जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्म शास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। कहें आज जितना हमारे देश में धर्म शास्त्रों को जानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं, कितने लोग हैं भाई? बहुत कम लोग होते हैं जो धर्म को जानते हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, जो पुराणों का अध्ययन करते हैं। बाकी सब भोजपुरी गाना का अध्ययन करते हैं, बाकी सब रील्स देख रहे हैं दिन रात। कोई रामायण गीता भागवत कथा सुन रहा है? नहीं। जितने कम लोग आज हैं धर्म को जानने वाले, उतने ही लोग पहले अंग्रेजी को जानने वाले होते थे। बहुत कम लोग होते हैं जो अंग्रेजी को पढ़ते थे। जरा सोचिए, आज से बेटा आप ज्यादा दिन नहीं, अपने दादा से समय चलिए, दादी के समय चलिए, क्या कोई उतना अच्छा अंग्रेजी जानता था? कुछ नहीं यार। लोग गांव देश में भोजपुरी बोलते थे। अच्छा, अपने बिहार में तो लोग आज भी अंग्रेजी से डरते हैं, इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दारोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा, 8-10 पैसे का करीमा खालिक बारी पढ़कर जितना रुपए कमाया। करीमा खालिक बारी मतलब होता है एक अखबार टाइप में होता है, एक अखबार टाइप में होता, अखबार टाइप में होता है। उसे पढ़ करके जितना रुपया कमाया उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। दरोगा जी ने तो बहुत पैसा कमाया, आज उतना पैसा कोई वकील नहीं कमा पाता है पढ़ लिख करके खूब। उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, खाली करीमा खालिक बारी हुए अखबार जो होता था 2-4 पैसे का लेकर के पढ़े और उसी से बहुत पैसे कमाए। लेकिन दारोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। मैंने बताया ना भाई कि ये पानी की तरह पैसा बहाते थे, एकदम धुएं की तरह एकदम पैसे को फूंकते थे। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी। बताओ, एक घोड़ी बची थी जो थी तो महज 7 रुपए की। भाई घोड़ी की कीमत कितनी थी? 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की। तुर्की घोड़ों के कान काटती थी। कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। क्या थी बेटा? ये बारूद की पुड़िया थी। क्या थी? बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दारोगा जी ने सबको निबुआ नून चटा दिया। निबुआ नून का मतलब होता है सबको मना कर दिए, किसी को उस घोड़ी को दिए नहीं। इस घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुक गई। मैंने बताया ना,
उनकी क्या रुक गई, उनकी प्रमोशन रुक गया। और लेकिन आखिर दम तक वे अफसरों के घपले में न आए, मतलब घोड़ी को उन्होंने अफसरों को नहीं दिया। हर तरह से काबिल, मेहनती, हर तरह से क्या थे बेटा ये, हर तरह से ये काबिल थे, मेहनती थे, ईमानदार थे, चालाक थे, दिलेर थे, मुस्तैद थे, सब कुछ गुण इनके अंदर था। लेकिन गुण होने के बावजूद भी मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दारोगा के दारोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। अंग्रेजों ने उनका ट्रांसफर नहीं किया, पर अंग्रेजों ने उनका पदोन्नत नहीं किया। अगर वो चाहते दारोगा से भाई क्या बन जाते, एसपी वगैरह तक बन जाते, आईजी डीआईजी बन जाते, सब कुछ टैलेंट उनके अंदर था। लेकिन उस घोड़ी को इतना ज्यादा ये मानते थे, किसी को नहीं दिए। किंतु घोड़ी ने भी, भाई यहाँ पे घोड़ी है, किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। उनका धूमधाम से क्या करा दिया, श्राद्ध, अंतिम संस्कार करा दिया। क्योंकि इनके पास कोई पैसा तो था नहीं, अब पैसा एकदम फूंकता आप डाले, अपने जीते जिंदगी सबको नाश कर डाला। मरने के बाद वही घोड़ी थी, इसी से उनका अंतिम संस्कार हो पाया, अंतिम संस्कार हो पाया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जीमता। जीमता मतलब होता है खाना, उनके नाम पर कोई ब्राह्मण भी नहीं खाता। कैसे खाता भाई, जब पैसा ही नहीं रहता तो कहाँ से खिला पाते। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उऋण हुए। भाई एक गोरे अफसर को, जो मुंशी जी थे, उस घोड़ी को बेच करके जो पैसा मिलता है उसी से उनका अंतिम संस्कार करके उऋण हो जाते हैं, एक भाई का फर्ज निभाते हैं। दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे, खूब घी के दिए, गांजे में बढ़िया। अब सुनो भाई, जब तक दारोगा जी थे तब तक जो मुंशी जी थे भाई, ये भी खूब उड़ते थे, घी के दिए जलाए थे, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। गांजा पियत रहे, गांजा में हो बढ़िया से बढ़िया इत्र डालकर पीते थे। चीलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। एक जोन 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा देते थे। चपाती मतलब रोटियां, 14 रोटी, और कहो एक जोन में 32 बटेर। बटेर भाई कहा जाता है, अगर मैं बात करूं ना, कि जो चिड़िया वगैरह होती है, छोटी सी चिड़िया होती है, मतलब ये मांसाहारी भी खूब रहे, तो ये खाए पिए बड़ा शौकीन रहे, एकदम रंगारंग कार्यक्रम करावे, बढ़िया एकदम ग्रेवी बनाए, भोजन करें, छाने पिए, ये चलता था इनका। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है लल्ला, बहुत बढ़िया, केवल ध्यान से पढ़ना एकदम, ठीक है। आगे चलते हैं। नथनी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे, हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दारोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चीलम के साथ साथ चूल्हा चौकी भी ठंडी हो गई। अब चीलम तो बंद ही हो गया, तो घर में खाना नहीं है खाने के लिए, उसके साथ चूल्हा चक्की भी जो था सब कुछ बंद हो गया। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुलगती थी, अब वह सराह सराह मतलब धीरे धीरे कर मटर का सत्तू सरपोटने लगे। मटर के सत्तू नहीं मिल रहे हैं जो पहले बटेरों को खाते थे, जो पहले घी के दिए जलाते थे, जो पहले एकदम चपाती रोटियां घी लगा करके एकदम चलता था, आज कुछ नहीं है। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे हैं। भाई गरीबी यही होता है, इसलिए कहा जाता है हर समय को बराबर से चलिए, समय को जीना सीखिए। कब अमीरी कब गरीबी आ जाएगी कोई जानता नहीं है। लोग साफ कहने लग गए थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। लोग ताना मारने लगे, जिस प्रकार थानेदार की कमाई होती है और फूस का तापना, जैसे आप कोई ऐसे घास लाओ जो सूखी हो या सरपत लाओ, उसको जला दो आप,
बहुत तेज जलेगी एक बार, लेकिन तुरंत ही 1 मिनट में जाकर के समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से कहें थानेदार में कमाई तो खूब है, लेकिन जो धन जैसे आवे और वो धन वैसे जाए। ऐसे लोग कहने लगे, ताना मारने लगे। अब क्या हुआ, हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नजरों से उतारने लगे। नथुनी उतारने वाले हो मतलब बहुत तरह तरह के लड़कियां बुलाते थे, डांसर बुलवाते थे और उनके साथ नाचते थे, स्टेज पे चढ़ करके पैसा लुटाते थे। सब कुछ आयासी उनके अंदर घुस गई, ये बताया जा रहा है। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में भला करते थे, पोशाक में मला करते थे इत्र, भाई बताए ना कि जो चीलम में इत्र मिला के पीते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू हर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया है। ओहो, पहले तो इत्र मार के चलते थे, पूरा शरीर महकता था एकदम, लेकिन आज कड़वा तेल मिलना दुर्लभ हो गया है, ये बताया जा रहा है। और क्या हुआ बेटा, शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं होता। अगर वैसे कोई चादर फट जाता है उसको लोग सीने वाले होते हैं, सिल दोगे, लेकिन जब किस्मत की चादर फट जाती है, क्या कह रहा है, किस्मत की फटी चादर, जब किस्मत की चादर फट जाती है तो उसको कोई सिलने वाला नहीं होता है। वो फट गई तो फट गई, और आज वही हाल मुंशी जी के साथ है लल्ला। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए, दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, बताए ना 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए, मतलब सब के सब मर गए, कोई बचा नहीं। जब बेचारे की 5 अंगुलियां घी में थी तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोढ़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। कहते हैं जब 5 अंगुलियां एकदम घी में थी, मतलब उनके भाई दरोगा जी थे, तो खूब पैसा था, तब तो कोई खाने वाला नहीं बचा। लेकिन जब आज कुछ भी नहीं है, जहां से बुढ़ापा आ गया है, दरिद्रता आ गई है, उस दरिद्रता के कीचड़ में फंस गए हैं, तब एक पुत्री पैदा हो जाती है, एक पुत्री जन्म लेती है। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दारोगा जी की घोड़ी से कुछ कम अस्थावर नहीं थी। अच्छा, सुनो भाई, सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। ये सारी बातें कौन बता रहा है, ये सारी बातें बता रहे हैं इस पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय जी। ये कैसे पता चली उनको, शिवपूजन सहाय जी मुंशी जी से बैठ के बातें करते हैं, और इस बातचीत में दोनों की जो बातें होती है आपस में, उसी का जिक्र यहाँ पे किया गया है। जरा बताना बेटा एक बार हमको, आप लोग दिल वाला इमोजी भेजो कि सर कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमें शिक्षा देती है कि हमें जीवन को बहुत बचा बचा के जीना है, पैसे की कीमत क्या होती है। चलो भाई, जिसके पास उम्मीद है बेटा, जिसके पास उम्मीद है, वह लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता। चलो भाई, सारे बच्चे दिल वाला इमोजी भेजे हैं। सत्यम जी बहुत तगड़ी शायरी लिखी है आप। कहते हैं लेकिन युग धर्म की क्या दवा है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी और गरम जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहां से लड़का निकाल कर लाएं।
सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी। भाई जो माँ की दूध, भाई माँ तुरंत मर गई, जैसे ये धरती पे गिरती है माँ का निधन हो जाता है, माँ मर जाती है और इसे लोग क्या कहने लगे कि टूअर है, अभागी है ये। इसलिए अभागिन तो अजहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। लेकिन अभागिन होने के बावजूद, अभागिन तो थी लेकिन सुंदरता में भी अंधेरे घर की दीपक थी। क्या थी? अंधेरे घर की दीपक थी। इतना ज्यादा सुंदर थी, ये बता रहे हैं। आजकल वैसी सुघर लड़की किसी ने कभी नहीं देखी, अभाग्यवश मैंने उसे देखा था, अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। मैंने नहीं, ये बता रहे हैं लेखक जी, शिवपूजन सहाय जी बता रहे हैं, मैंने धोखे से एक बार उसको देख लिया था कि आज के समय में वैसी लड़कियां देखने को नहीं मिलती हैं। चाहे कितना भी लड़कियां ब्यूटी पार्लर में चली जाएं, चाहे जितना भी थ्रेडिंग बनवा लें, दिन में कितना भी फेयर लवली लगा लें, आईब्रो बनवा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उतना सुंदर लड़की आज तक लेखक कभी नहीं देखे, जो कि गरीबी थी। अब सुनो आगे क्या है बेटा। पहले तो भाई बड़ा रहम होता था, जो लड़कियां होती थी शादी विवाह होने के बाद ना पूरे संयुक्त परिवार होता था बेटा। सास ससुर होते थे, नंद होते थे, देवरानी जेठानी होते थे, और देवरानी जेठानी मतलब बहुत पूरा परिवार भरा होता था, चाचा चाची। लेकिन आज लड़कियां सोचती हैं ना कि शादी विवाह होने के बाद हमको सीधा पति के पास चलना है, हमको यहाँ नहीं रहना है। तो गाना गाती हैं, पता है आजकल वैसे वैसे गाना भी आ गया है। अगर पति परदेश है तो पत्नी चाहती है कि हम भी पति के साथ रहें, चल करके 2 टाइम का रोटी बना करके दिन भर सीरियल देखें अपना आराम से बैठ करके। तो पति जब कहता है, आता है बंबई से या सूरत से आता है, गुजरात से आता है, तो उसकी पत्नी कहती है, कौन सा गाना है कि अब की टिकट कटौता हमरो अपने साथ बलम जे, अब की टिकट कटौआ हमरो अपने साथ बलम जे, लई चलता गुजरात बलम जे न। तो ये गाना है कि महू रहा वहाब न हे बलम जी, हे सैया जी, टिकट कटावा। तो ये सब चीजें हैं। सुनो, जिस दिन पहले पहल उसे देखा, ये लेखक बता रहे हैं, जिस दिन पहली बार मैंने उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी बाबू? 11-12 वर्ष की थी। पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूं कलेजा कांप गया। कहते हैं सुंदर तो बहुत थी, लेकिन उसकी गरीबी देख करके कहते हैं कलेजा कांप गया, कलेजा हिल गया। फिर यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। कहे मैं तो उतना अच्छा नहीं लिख पाता, मैं तो उतना अच्छा लेखक नहीं हूं, मैं तो जो कहानी जान रहा हूं वास्तव में उसी की जिक्र किया हूं। लेकिन अगर कोई ऐसा कहानीकार होता, कोई ऐसा अगर कवि होता जो वास्तव में कवि और कहानीकार होता, उसकी लेखनी से करुणा की धारा अनायास ही फूट पड़ती। अगर मैं आगे बताऊं और क्या बातचीत हुई भाई, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उसकी गरीबी के भयावह चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से वो जो भगजोगनी थी, जो इतना ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसकी गरीबी से पूरी तरह से वह पीड़ित थी। मेरे अंदर वो ताकत नहीं थी, मेरी लेखनी में वो दम नहीं था कि मैं कहीं ना कहीं उस करुणा को व्यक्त कर पाऊं, उस कष्ट को व्यक्त कर पाऊं जितना ज्यादा वह कष्ट में थी। कोई और कहानीकार, कोई और कवि होता, कोई और साहित्य को लिखने वाला होता, वाकई में उस घटना को वह और ज्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाता। आगे क्या कहते हैं, और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझ में भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। वास्तव में ये क्या है, सच्ची घटना है,
और मैं इस घटना को एक प्रभावशाली बना दूं केवल, ये हमसे हो भी नहीं सकता। मैं जो बता रहा हूं ये पूरी तरह से एकदम सच्ची है, किसी प्रकार की कोई बनावटी घटना नहीं है। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती है। गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति किसमें नहीं होती? भाषा में नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। अच्छा, कहें कि अगर भाषा बल्कि राजमहलों या ऐश्वर्य लीला को, विशाल वैभव को, इन सब चीजों को व्यक्त करने में सक्षम होती है, लेकिन गरीबी को आप भाषा में पिरो नहीं सकते हैं। गरीबी को और दीनता को, कष्ट को, आंसू को आप कितना शब्दों में पिरोगे? ये शब्दों में भी दम नहीं होता है, भाषा में भी दम नहीं होता है। कहते हैं आह, बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा बचने में समर्थ था, लज्जा बचाने में समर्थ था। कहें कि जो 11-12 साल की भगजोगनी थी, जो कि सुंदर तो बहुत थी, लेकिन कमर में सिर्फ एक जो क्या भैया पतला सा चिथड़ा लपेटे हुई थी, उस चिथड़ा कपड़ा से केवल उसकी लज्जा बच सकती थी, बाकी कुछ भी नहीं था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे, बड़े डरावने हो गए थे। इसमें तेल भी नहीं था, तेल के लिए बाल एकदम सूख रहे थे, ये बातें बताई गई हैं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुणा कतार चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया। सोचो, इतना गरीबी का वर्णन किया गया है। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों, पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसी दुष्यंत के राजमहलों में 16 श्रृंगार करके भी वो कभी न फबी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। अब ये बताते हैं, जो प्रकृति सुंदरता है, अगर जिसे भगवान ने सुंदर बना दिया तो वहां पे कृत्रिम श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसको भगवान ने ही सुंदर बना दिया है उसके लिए कोई ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं है, और जिसको भगवान ने ही खराब बना दिया है, आप कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी ब्यूटी पार्लर में चली जाओ या चले जाओ, लेकिन वो सुंदरता नहीं आ पाएगी। एग्जाम्पल दिए हैं, जिस प्रकार के एग्जाम्पल क्या दिए हैं, शकुंतला जैसी सुंदरी जो थी भाई, दुष्यंत के महलों में रहती थी। दुष्यंत के महलों में शकुंतला रहती थी, लेकिन उतना सुंदर वो नहीं दिखती थी। लेकिन जितना सुंदर जब वो जंगलों में रहती थी, और जंगलों में रहने पर क्या करती थी भैया, बोलो जल्दी से। हाँ, जो वहां पे पत्ते होते हैं, फूल होती हैं, जो उनसे सजती थी ना, कुछ अलग ही लगती थी। उसके कानों में उदर दैत्य का करसस या हाहाकार कभी न गूंजा था। शकुंतला जो थी वो कभी कष्ट में नहीं पली थी, वो कभी चिंता में नहीं पली थी, वो कभी दुख में नहीं पली थी, लेकिन ये तो दुख में, चिंता में, कष्ट में, गरीबी में पल रही है। उसके बाद भी भगजोगिनी इतनी ज्यादा सुंदर है, लेखक कह रहे हैं मैं वैसी लड़की आज तक नहीं देखा। ये बातें बता रहे हैं। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्त कमलनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी। कौन भाई दाने दाने को तरसती रहती थी? ये सारी बातें भगजोगनी के विषय में हो रही हैं। एक बित्ता कपड़े के लिए भी मुहताज थी, सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। सोचो, महीने में एक दिन भी भरपेट भोजन नहीं पाते थे।
न पहनने के लिए वस्त्र होते थे, न शरीर में लगाने के लिए तेल होते थे, न बालों को कंघी करने के लिए कंघी और शीशे की व्यवस्था होते थे, न खाने के लिए वस्त्र होते थे, न खाने के लिए अन्न होते थे, लेकिन तब भी इतनी सुंदर है। और ये एक समय था, वही मुंशी जी क्या क्या करते थे, 40 बटेर निपटा देते थे, 16 चपातियां निपटा देते थे, नथुनी उतारने में शौकीन थे, इत्र डाल के गांजा में पीते थे, क्या क्या चलवा था। भाई कहा गया है कि मनुष्य बड़ा होत नहीं, समय होत बलवान। समय बलवान होता है। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। उफ, उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टूक टूक हो गया। ये कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहे हैं। लेखक और मुंशी जी की बात हुई थी, उसी बात को लेखक आज इस किताबों के माध्यम से लिख करके हम लोगों को बता रहे हैं। कहने लगे, क्या कहूं बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गश आ जाता है। गश मतलब होता है चक्कर आ जाता है। कौन कह रहा है? ये मुंशी जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? लेखक से कह रहे हैं। लेखक शिवपूजन सहाय और मुंशी जी की आपस में बात हो रही है। तो मुंशी जी कह रहे हैं कि क्या कहें बाबूजी, जब पिछले समय को याद करता हूं, जो भाई साहब थे ना, सोच करके चक्कर आते हैं। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे शुष्क और गोरंगधारी हो रहे हैं। घर में इसकी मां होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा न होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुरे सूझती नहीं और तेल तो एक बूंद भी मयस्सर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती। बाहर गरीबी। कहें अगर आज अपने घर में तेल होता तो भाई किसी के घर जाकर के सिर में तेल रखवा लेती, कंघी चोटी करवा लेती। ये बाल जो था जुओं का अड्डा ना होता, सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल 6 मास में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जगते हैं। ये बेटा यहां तक बातें हैं, यहां तक बेटा ये बातें हैं। अगर बेटा मैं आपको और बातें मैं दिखाऊंगा कल, अगर और बातें बेटा मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, और बातें मैं आपको क्या बताऊंगा बेटा, कल बताऊंगा। लेकिन हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, एक क्वेश्चन का जवाब सारे बच्चे देंगे हमको, एक क्वेश्चन का जवाब सारे बच्चे हमको देंगे। क्या क्वेश्चन है भाई? शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ और शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ और कब हुआ? ये पहला क्वेश्चन है लल्ला, कहाँ और कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन है मतवाला के लेखक मतवाला के लेखक कौन हैं? मतवाला के लेखक कौन हैं? एक तीसरा क्वेश्चन का जवाब बच्चों हमको आप लोग देना, हमको तीसरा क्वेश्चन जवाब देना, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के बड़े भाई, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? ये बेटा 3 क्वेश्चन का जवाब हर बच्चा हमको देगा बेटा। और इसका जवाब देने के लिए बेटा ऐप में जो आपका होमवर्क वाला सेक्शन है उसमें सब बच्चे जवाब देंगे। मैं सबका चेक करूंगा बेटा, सबका देखूंगा बच्चों। पूरी मेहनत के साथ पढ़ो, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ो।
और जो बच्चे आपके हों सबको एप्लीकेशन पे जोड़ो बेटा, सबको बताओ कि क्लासेस अब चलने लगी हैं बोर्ड टॉपर्स पे बेटा। आप लोगों का प्यार सहयोग इसी प्रकार से मिलना चाहिए। आप लोगों के लिए बेटा मैं एक पर्सनल यूट्यूब चैनल बना दे रहा हूं, उसी चैनल पे मैं प्रतिदिन पूरा क्लास 9th का भी कराऊंगा। बिहार में 9th की क्लास कोई नहीं कराता है और मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा रहूंगा बेटा। बस आप लोगों का प्यार और सहयोग हमको मिलना चाहिए, ठीक है बेटा। और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बेटा आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए प्यारे मुन्ना इतना ही काफी है, फिर मैं आपसे कल मिलूंगा इसके आगे वाले सेशन में, इसके आगे पढ़ाऊंगा बेटा। और कल मैं पूर्णतः इस चैप्टर को बेटा समाप्त कर दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की दुनिया में चलूंगा बेटा। आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय